देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों कुछ ऐसे वाकये हुए जिनके कारण पूरी दुनिया में दिल्ली और सीएम रेखा की चर्चाएं होने लगी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दम घोटू प्रदूषण को कम करने के लिए या वायु प्रदूषण पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली में 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त और 1 जुलाई से किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं देने का आदेश जारी किया गया। नियम लागू भी हुए। जिनके भी पास गाड़ियां थी पुरानी वो घबरा गए और बेचने के फिराक में लग गए। कुछ तो इस मुहिम में सफल भी हुए, कुछ की तो सीएम मैडम ने गाड़ियां ही जब्त करवा दी। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर व्यवस्थाएं बनाई गई, जिनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल रूम में और 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी के सैकड़ों पेट्रोल पंप पर हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती ताकि नियम का सही से पालन हो। ऐसा मात्र 2 दिन ही चला, दिल्ली की व्यवस्था चरमरा गई। लोगों की नाराजगी सामने आने लगी। फैसले को अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि 3 जुलाई को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सामने आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 नवंबर तक इस फैसले को टालने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद जिनकी गाड़ियां जब्त हुई थी, क्या उनको गाड़ियां मिलेगी या नहीं? मिलेगी तो कैसे मिलेगी और क्या है नियम? चलिए आपको बताते हैं। जानकारों ने इस मामले में दिल्ली सरकार के एक सर्कुलर का हवाला दिया है। इसमें दिल्ली की गाड़ियों को दूसरे राज्य में ले जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके तहत लोगों को 3 काम करने होंगे जिससे वो अपनी गाड़ियों को जब्ती से वापस ले सकते हैं। पहला, एक एफिडेविट के जरिए गाड़ी मालिकों को ये बताना होगा कि वो इन वाहनों को दिल्ली से बाहर ले जाएंगे और फिर कभी दिल्ली में लेकर नहीं आएंगे। दूसरा, 10,000 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। तीसरा, जब्ती की प्रक्रिया में परिवहन विभाग का जितना खर्च हुआ है वो भी देना पड़ेगा। पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, इन शर्तों को पूरा करने के बाद जब्त की गई गाड़ियां छूट सकती हैं, लेकिन इस शर्त का सख्ती से पालन करना होगा कि इन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं चलाया जाएगा। जब्ती से गाड़ियों को वापस लेने का काम 1 नवंबर से पहले करना होगा, क्योंकि पर्यावरण मंत्री सिरसा की मांग के अनुसार तब तक ये नियम फिर से लागू हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को चिट्ठी में क्या कहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाई गई व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस व्यवस्था को 1 नवंबर से पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए। पर मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। जब हमने CAQM को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या 4 जो मार्च का 7 का, उन्होंने सभी NCR का कहा है। अच्छा तो होगा कि जब सारे NCR में ही लागू हो तभी से दिल्ली में लागू हो। अगर वरना पार्टली इंप्लीमेंट वो करेंगे, गुड़गांव में वो जो आदेश करेंगे मानेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, फिर भी और दिक्कतें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएंगी। सरकार की चिट्ठी और सिरसा के बयान से साफ है कि अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को धरपकड़ का अभियान रुक जाएगा। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो यह पॉलिसी पिछली सरकार के दौरान इंप्लीमेंट होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। ऐसे में जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है वह पिछली सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया है। ऐसे में उन गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट विभाग से छूटना मुश्किल काम है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।